बीदर के इंतखाबी माहौल में हम इस वक्त पहुँचे हैं शरिया बोर्ड। इसके डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मौलाना कारी आसिम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब जानना चाह रहे हैं कि यहाँ इस वक्त बीदर में कैसा माहौल है इलेक्शन को लेके। 2024 के इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, ऐसे में मुसलमान क्या सोच रहे हैं, क्या तवक्कात हैं, क्या डिमांड्स हैं आपके, और क्या आने वाले इलेक्शन में आप किस पार्टी की तरफ मुसलमान जाने वाला है, ये सारी चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो इंतखाबात लोकसभा के करीब हैं, चूँकि बिल्कुल 1-2 दिन में टिकट अलाउंस शायद हो जाए, और शहर बीदर में हमारे पास ख़ास तौर पर ये माहौल है मुसलमानों में कि इस मर्तबा किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। ये डिमांड शहर से चल रही ऑलरेडी, चूँकि इसमें साबिक़ा में 2019 में भी बहुत अच्छा काम हुआ इस पर, और उसमें बहुत ज़्यादा आगे हमारे डॉक्टर अयाज खान साहब थे। इस मर्तबा भी उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश भी है और शहर वालों की मांग भी है, और इस पर शहर के अक्सर उलमा मुत्तफ़िक़ भी हैं कि डॉक्टर अयाज खान साहब को टिकट दिया जाए। इंशाअल्लाह 101% बीदर से सीट निकलने का चांस है। और कौन है यहाँ पे मुसलमान जो ट्राई कर रहे हैं इस लिस्ट में, फहरिस्त में? क्या सिर्फ अयाज खान साहब का ही एक नाम आ रहा है या और भी नाम है? असल में हमसे डॉक्टर अयाज खान साहब रुजू हुए, जो मुस्लिम उम्मीदवारों में ये हमसे रुजू हुए। दूसरे तो अब तक कोई रुजू भी नहीं हुए और हमारे को इसका इल्म भी नहीं है। अब डॉक्टर अब्दुल मन्नान से, ये हमारे अब्दुल मन्नान सेठ साहब हैं, तो उनका नाम हम सुन रहे हैं, लेकिन अब तक उनसे हमारे को ये मालूम नहीं हुआ कि वो ठहरने वाले हैं। अयाज साहब से हमारे को ये मालूम हुआ, खान साहब ने हमसे कहा भी कि मैं ठहरूंगा, और अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार ठहरता है और मुझसे मजबूत है तो मैं उसका साथ भी दूंगा। इसलिए उलमा का बड़ा तबका मुत्तफ़िक़ हो गया डॉक्टर अयाज खान साहब से। कैसे मुमकिन है, क्या टिकट देने से अयाज खान साहब हो या कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार, क्या इस बार जीतना मतलब आसानी के साथ जीत सकते हैं? कुछ इम्कानात हैं, किस तरह से? नहीं, असल में मसला ये है कि जीतने के इम्कानात इसलिए हैं कि भाई मुस्लिम डोमिनेट एरिया है, पॉपुलेशन मुसलमानों की ज़्यादा है, और जब मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो पहला एमपी तो मुसलमान ही था, उसके बाद रिज़र्व करके आप ये सीट को हमारी ये कर दिए, रिज़र्व कर दिए। और गुलबर्गा से चूँकि खोले तो गुलबर्गा से 3 मरतबा एमपी बने, कमरुल इस्लाम साहब बने, 2 मरतबा इकबाल अहमद सरड़गी साहब बने, तो बीदर से क्यों नहीं बन सकता साहब? सेम मामला जैसा गुलबर्गा का है बीदर का भी है। तो इस मरतबा ये हमारा मुतालिबा नहीं बल्कि हक़ है कि हमारे को देना चाहिए। बीदर वालों को इस मरतबा अगर टिकट दिया जाता है और वो भी मुस्लिम उम्मीदवार को, तो 101% जीतेंगा भी और पूरे दक्कन की पट्टी की नुमाइंदगी करेगा इंशाल्लाह। अगर नहीं दिया जाता है तो क्या पार्टी को इसका इफ़ेक्ट हो सकता है? बहुत बड़ा असर, चूँकि साबिक़ा में देख चुकी है पार्टी, साबिक़ा में ये असर हुआ है। साबिक़ा में यहाँ चूँकि जो इंचार्ज मिनिस्टर भी थे वो, लेकिन मुसलमान को नहीं देने से मुसलमानों की नाराज़गी ज़ाहिर हुई। जो वोट नहीं पड़े हैं वो सेकुलर वोट है। अगर सेकुलर आदमी को और मुसलमानों को वोट देंगे, मुसलमान को टिकट देंगे, तो मुसलमान 101% वोट डालेंगे, और मुसलमानों की मैं समझता हूँ 4 से 5 लाख 5.5 लाख की हमारी आबादी है। लेकिन क्या दूसरे मज़हब के लोग मुस्लिम कैंडिडेट को वोट डालेंगे? क्या ऐसा माहौल है यहाँ पे? बिल्कुल माहौल है। हमारा ये बीदर ज़िला अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कर्नाटक की तारीख़ में आप इसको देखें, साबिक़ा की इसकी तारीख़ क्या है, तो यहाँ लोग सेकुलर हैं। यहाँ ज़्यादा फ़िरक़ा वाराना और फ़िरक़ा पसंदी नहीं है, और सरपसंद लोग बहुत कम हैं हमारे शहर में। इंशाल्लाह मुसलमान जीतने के 101% चांस इसीलिए हैं कि दूसरे लोग भी हमको वोट करेंगे। यहाँ ज़्यादा जो असर है, एक तो मुसलमान तबका है, दूसरा जो है लिंगायत कम्युनिटी का काफ़ी असर है। बीदर, गुलबर्गा हो या शुमाली कर्नाटक में, तो लिंगायत जो तबका है वो क्या कांग्रेस की तरफ इस बार है? क्योंकि असेंबली इलेक्शन में तो कुछ हिस्सा कांग्रेस को किए हैं, थोड़े लोग बीजेपी करें। क्या इस बार लग रहा है आपको कि लिंगायत भी थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ आएंगे? असल में लिंगायत तबका जो है वो वोट साबिक़ा में मेरे इल्म में जहाँ तक है कि वो बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन उसका मुकम्मल फ़ायदा उनको हासिल नहीं हुआ। तो शायद वो भी इस वक्त बीजेपी पार्टी से नाराज़ हैं, तो उसका भी फ़ायदा हमको कांग्रेस पार्टी को ये हो सकता है कि वो भी वोट कांग्रेस में डिवाइड हो। अच्छा, तो बहरहाल इलेक्शन को लेके और क्या मुतालबात हैं आपकी? क्या सिर्फ बीदर के हद तक ही मुसलमान यहाँ देख रहे हैं, या पूरे रियासत में 3 या 4 जो है टिकटें देने चाहिए? इस पर भी बातचीत होती रही है। पिछले कई दिनों से सबसे ज़्यादा आवाज़ जो है बीदर से उठी है मुसलमानों को टिकट देने को लेकर।
इस मामले में हम जब बड़ों के पास गए थे, बेंगलुरु बात हुई थी, तो शुरू में तो हमारा मुतालबा पूरे कर्नाटक का था, बीदर का नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक का था। मैं बीदर का सिटीज़न होने के नाते तो बीदर की मांग, बीदर की डिमांड, बीदर का मुतालबा अलग से कर रहा हूँ, लेकिन बहैसियत ज़िम्मेदार पूरे कर्नाटक में 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए था, ये मुतालबा था। लेकिन पार्टी की तरफ से इशारा मिला कि भाई 2 सीटें देंगे, तो उस पर भी शायद मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग इत्तेफाक कर लिए। अब वो 2 सीटों में हमको ऐसी जगह सीट दे रहे हैं जहाँ मुसलमान हारता, तो हम उनको ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई जहाँ से जीतता वहाँ से दो, इंशाल्लाह हम जिता के लाएंगे। और बीदर से जीतने की 100% उम्मीद है, इसलिए हमारी डिमांड में मज़ीद इजाफा और मुसलमानों में शऊर बेदार हुआ यही वजह से कि भाई जहाँ हमारे पास जीत सकता है तो क्यों नहीं दे रहे आप, जहाँ नहीं जीतता वहाँ दे रही, और हारने के बाद बोल रहे मुसलमान जीतता क्या। तो जीतने की जगह आप दो, हम जीत के बताएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये थे मुफ्ती आसिम साहब, मौलाना आसिम साहब। इनका कहना है कि पूरे रियासत में तकरीबन 5 सीटें मुसलमानों को दिए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल कम से कम बीदर, बेंगलोर और दीगर एक जगह, यानी कम से कम 3 जगह पर मुसलमानों को टिकट दिया जाना चाहिए। और ख़ास करके उनका मुतालबा बीदर को लेके है कि आज़ादी के बाद सिर्फ एक बार यहाँ मुस्लिम MP बने थे, उसके बाद से अब तक कोई नहीं बन पाए हैं। इसलिए इस बार माहौल है, दीगर कम्युनिटी का साथ भी यहाँ मिल रहा है, तो इस बार कांग्रेस को चाहिए कि यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बीदर।